भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गया धाम के बारे में। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में पिंडदान का महत्व होता है। पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में अपने पितरों का पिंडदान किया जाता है। पिंडदान तो ऐसे बहुत जगहों पे होता है, पर गया तीर्थ में जो पिंडदान किया जाता है उसका अत्यधिक महत्व है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गया तीर्थ में पिंडदान क्यों किया जाता है, क्यों इसका सबसे ज़्यादा महत्व है, इसके पीछे की क्या कथा है और भगवान श्री राम और पांडवों से गया का क्या संबंध है। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अपने सुझाव और कमेंट में अपने अनुभव लिखिएगा और एक जय श्री हरि लिख दीजिएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए इस आध्यात्मिक सफर पे निकलते हैं और सारी बातें करते हैं। मित्रों, पितृपक्ष एक आध्यात्मिक पक्ष माना जाता है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष 15-16 दिनों का होता है। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होता है और आश्विन की अमावस्या को इसका समापन होता है। इन पक्ष में हम पितरों का आदर सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं, वो सारे काम करते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाए। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि इस पितृ पक्ष में जो ये 15 दिनों का पक्ष होता है, इस पक्ष में हमारे पितृ जो इस लोक को छोड़ करके परलोक में है, वहाँ से पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और वो देखते हैं कि उनके लिए उनके जो परिवार वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है इसमें। पिंडदान का महत्व ये है कि जो आत्मा हमारे पितरों की जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो भटकती ना रहे, क्योंकि जब तक उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है ये आत्मा जो है सो भ्रमण करती रहती है। तो उस भ्रमण से उन्हें मुक्ति मिले, इसके लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान तो बहुत जगह किया जाता है, पर जो गया तीर्थ है वहाँ इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। गरुड़ पुराण में माना गया है कि अगर गया तीर्थ में, गया धाम में पूर्वजों का पिंडदान किया जाए तो 21 कुल और 7 पीढ़ी जो है उनका उद्धार हो जाता है। साथ ही जिनका पिंडदान किया जाता है और जो व्यक्ति पिंडदान करते हैं वो भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान के चरणों में, श्री हरि के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्व गया तीर्थ का माना गया है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। अब गया तीर्थ को ही क्यों सर्वोपरि माना गया है पिंडदान के लिए, इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों श्री हरि वहाँ निवास करते हैं, वहाँ वास करते हैं, और क्यों भगवान श्री राम ने वहीं जाके पिंडदान किया था। देखिए, ये तो तय है कि आत्मा हमेशा भ्रमण करती है, वह मोह से मुक्त नहीं हो पाती है जब तक कि उसे पिंडदान ना किया जाए। जब तक कि पितर का पिंडदान नहीं होता है वो मोह से मुक्त नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि राजा दशरथ जी भी अपने पुत्र मोह से मुक्त नहीं हो पाए थे और तब भगवान श्री राम ने यही गया तीर्थ में जाकर के माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री दशरथ जी का पिंडदान किया था। आज भी वहाँ पे अक्षय वट सीता कुंड देखने को मिलता है, जहाँ माता सीता ने, श्री राम ने और श्री लक्ष्मण जी ने राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। गया जी में
ऐसे तो बहुत स्थल हैं गया जी में भी पिंडदान के लिए, लेकिन 3 स्थलों का वहाँ भी सबसे ज़्यादा महत्व है। एक तो विष्णुपद मंदिर है, अक्षय वट है दूसरा, और तीसरा है फल्गु नदी। इन तीनों जगह अपने पितरों का पिंडदान करते हैं लोग जाकर के, और अपने पितरों को मोक्ष का मार्ग जो श्री हरि के चरणों में ले जाता है उससे प्राप्त होता है। तो अब हम जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। कथा ये है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो एक असुर का भी निर्माण हुआ, और वो असुर था गयासुर। गयासुर का निर्माण हुआ। अब गयासुर असुर जाति से तो था, लेकिन जो उसका स्वभाव था वो स्वभाव साधुओं वाला था। महाबली इतना लंबा चौड़ा माना गया है, जो ग्रंथों में जो पूरा पौराणिक कथाएं हैं उसमें माना गया है कि कई योजन का गयासुर का शरीर था, बहुत ही लंबा चौड़ा। अब गयासुर स्वभाव से तो साधुओं का था और भगवान श्री हरि का भक्त। वो सोचता कि असुर कुल में जन्म तो ले लिया है उसने, लेकिन उसे लोग याद क्यों करेंगे, क्योंकि असुरों वाला तो गुण है नहीं उसमें। तब उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूं, उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सभी मुझे हमेशा स्मरण कर सकें। तो उसने भगवान विष्णु का, क्योंकि भगवान विष्णु का भक्त था गयासुर, तो उसने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की, भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ किया, भीषण तपस्या करना शुरू किया, इतना कि सारे देव लोग उससे परेशान हो गए। ये ताप निकला था, सभी तपने लगे थे, देवताओं में तपन होने लगी थी। अब सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा कि देखिए क्यों तपस्या कर रहा है, आपकी तपस्या कर रहा है तो आप ही बताएंगे, आप ही जाएंगे। श्री हरि पहुँचे, भगवान विष्णु पहुँचे वहाँ, उन्होंने देखा गयासुर को और अपना दर्शन दिया। गयासुर ने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु आए हुए हैं। भगवान विष्णु ने पूछा कि तुमने इतना भीषण तपस्या किया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो तुम। तो गयासुर ने कहा कि प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जो भी व्यक्ति मुझे देख ले वो सभी पापों से मुक्त हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। मेरे अंदर ही सारे तीर्थ को आप मुझे मेरे अंदर ही सारे तीर्थ को प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि इतना घोर तपस्या करने के बावजूद भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने जन कल्याण के लिए मांगा, तो जाओ तुम्हें मैं ये वरदान देता हूँ। अब गयासुर इस वरदान को प्राप्त करके रुका नहीं, क्योंकि उसने वरदान तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब लोगों को मोक्ष प्राप्त हो ये लोगों को कैसे पता चलेगा, और सभी उस गयासुर के पास आ नहीं सकते थे। तो गयासुर ने भ्रमण प्रारंभ किया। अब वो हर जगह घूमने लगा, यहाँ वहाँ हर जगह घूमता, और जो भी व्यक्ति गयासुर के मुख को देखता उसके दर्शन मात्र से वो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता। अब जब पाप ही नहीं करेंगे तो नरक में जगह तो मिलेगी नहीं, जगह तो स्वर्ग में मिलेगी, वैकुंठ में मिलेगी। अब नरक हो गया खाली, नरक में कोई व्यक्ति नहीं है। यमराज सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पृथ्वी पर सबने पाप करना छोड़ दिया। ऐसा तो संभव है नहीं कि मनुष्य योनि मिले और मनुष्य योनि में कोई पाप ना करे। यमलोक खाली पड़ा था। अब गए धर्मराज ब्रह्मा जी के पास और बताया कि ऐसा क्या हो रहा है प्रभु, पृथ्वी लोक पर ऐसा क्या हुआ है कि कोई भी यमलोक में आ ही नहीं रहा है।
जी ने कहा ये तो भगवान विष्णु की ही बात है, तो भगवान विष्णु से ही पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्या वरदान दे दिया है, क्या किया है उन्होंने। अब भगवान विष्णु के पास सभी पहुँचे और ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु आपने क्या किया है, ऐसा क्या वरदान दे दिया है जिससे कि पूरी पृथ्वी पाप मुक्त हो गई है, पूरी सृष्टि जो है पाप मुक्त हो गई और यहाँ यमलोक खाली पड़ा हुआ है, सभी वैकुंठ में आ रहे हैं, सभी स्वर्ग में आ रहे हैं। श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले कि उसने तो वरदान मांगा था, गयासुर ने वरदान मांगा कि जो भी उसका मुख दर्शन कर ले वो सभी पापों से मुक्त हो जाए। उसने तो जन कल्याण के लिए जो है वरदान मांगा, मैंने दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विष्णु जी ने कहा कि अब आप ही कुछ कीजिए, मैंने तो वरदान दे दिया, वरदान तो वापस मैं ले नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी पहुंचे गयासुर के पास और गयासुर से कहा कि तुम्हारा जो शरीर है इतना शुद्ध है, इतना पावन है, इतना पवित्र है कि मैं इस शरीर पर यज्ञ करना चाहता हूँ। गयासुर तो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि स्वयं ब्रह्मा उसके शरीर की मांग कर रहे हैं, उस पर यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर ने अनुमति दे दी, कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप इस पे यज्ञ करेंगे। और वह लेट गया। 5 कोस में उसका शरीर जो है वो फैला हुआ था। ब्रह्मा जी ने यज्ञ आरंभ किया। सारे देवता जो भी देवगण थे, ऋषि मुनि थे, सभी आकर के उस पर बैठे और यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी गयासुर भ्रमण करना नहीं रोका उसने, वो खिसक खिसक कर ही चलता रहा। अब जब वो चल रहा है तो किसी न किसी व्यक्ति की तो नजर पड़ेगी और वो पाप मुक्त होगा। अब भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि ये कर क्या रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा। भगवान विष्णु का स्मरण किया ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु आए, उन्होंने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। श्री विष्णु जी ने किया क्या कि ब्रह्मा जी ने गयासुर को रोकने के लिए एक शिला जो है सो उस पर डाल दिया था। विष्णु जी आए और उस शिले पे बैठ गए गदा के साथ। अब जब गदा के साथ भगवान विष्णु बैठे, एक तो उनका भार जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, दूसरा उनका मान। गयासुर थम गया। गयासुर थम गया और कहा कि प्रभु आप आ गए, मैं तो धन्य हुआ। भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। गयासुर ने कहा कि प्रभु अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा हूँ, क्योंकि गदा तो आपने रख दिया। अब श्री हरि का गदा जहाँ पड़ेगा वो व्यक्ति कहाँ जीवित रह सकता है। तो गदा तो आपने रख दिया है, तो लेकिन मृत्यु के पहले मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि ये जो मेरा वध जहाँ हो रहा है, जहाँ मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, इस स्थान पे जो भी व्यक्ति आए, अपने पितरों का, जो व्यक्ति जो मृत व्यक्ति हैं, जो किसी व्यक्ति जो पितृ हो चुके हैं, उनका पिंडदान जो भी व्यक्ति करे वो दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करें। जो भी यहाँ आए वो सभी पापों से मुक्त हो जाए और वो जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाए। श्री हरि ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद उस शिला पे, जिस शिले पे भगवान विष्णु बैठे थे, जो कि गयासुर के शरीर पे रखा था, उस पर विष्णु जी ने अपने चरणों का चिन्ह रखा, जो कि विष्णु पद कहलाता है। वही विष्णु पद मंदिर है जहाँ उस शिले पे भगवान विष्णु का चरण है। गयासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु ने गयासुर में से गया शब्द लिया और उससे धाम बना दिया। वही गया तीर्थ है, वही गया धाम है, जहाँ हम अपने पितरों का
पिंडदान करते हैं तो वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। साथ ही जो कर रहे हैं वो भी अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ये गया है कहाँ? गया है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में गया धाम पड़ता है और वहीं ना केवल भारतवर्ष बल्कि देश विदेश से भी लोग आकर के अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। जहाँ जहाँ लोगों को जानकारी मिलती है कि गया तीर्थ में पिंडदान किया जाता है, वो सभी आकर के अपने पितरों को पिंडदान करते हैं गया धाम में आकर के। फल्गु नदी में कहा जाता है कि अगर एक बार चरण पड़ गए किसी के तो उसके 21 कुल उद्धार को प्राप्त होते हैं। वो हम उन 21 कुलों का उद्धार हो जाता है फल्गु नदी में। यही फल्गु नदी है जहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। इसी गया धाम में भीम पांडव के जो भाई थे, पांडव भीमसेन ने आकर के अपने पितरों का पिंडदान किया था। तो महाभारत से भी गया धाम का जुड़ाव है और रामायण से भी, रामायण काल से भी गया धाम का जुड़ाव है। और साथ ही भगवान विष्णु यहाँ तो पितृ रूप में विराजमान ही है। कहा जाता है कि जो यहाँ जल है वो भगवान विष्णु का ही रूप है। तो ये जो गया धाम है इसका महत्व गरुड़ पुराण में भी है। इसके आधार कांड में जो है, गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया धाम का वर्णन मिलता है, इसके महत्व का वर्णन मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस पितृ पक्ष में जो ये 15 दिनों का पक्ष चल रहा है इसे आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं। और इस आध्यात्मिक पक्ष में अगर गया में पिंडदान किया जाए पूर्वजों का तो हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का उद्धार निश्चित है। और न केवल पितृपक्ष में बल्कि सालों भर यहाँ पिंडदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितृपक्ष में, जब भी सुविधा हो, जब भी समय मिले तब भी जाकर के कुछ लोग जो है जैसे दूर दराज से जब आना होता है तो वो आकर के गया धाम में पिंडदान करते हैं। क्योंकि पितृपक्ष में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं विष्णु मंदिर में। और अक्षय वट जिसे माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि इस अक्षय जो ये वट वृक्ष है उसका जो पत्र है, उसके जो पत्ते हैं वो कभी भी सूखेंगे नहीं, इसीलिए उसे अक्षय वट कहा जाता है। वहाँ आकर के पिंडदान करते हैं। तो आज की ये चर्चा आज की चर्चा जो हुई आपके साथ मैंने शेयर किया और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आज की चर्चा को यहीं पे विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु की कृपा बनी रहे।